और अनेक दुखों का शिकार बन गया। जगदीशा अपने भक्तों के अपराधी को शत्रु मानते हैं। करें सम विषम विहारा। लक्ष्मी लक्ष्मी चंचल महामद गर्व की जननी, क्षण मात्रम ग्रहावेश याम मात्रम सुरामदह, लक्ष्मी मदस्तु मूर्खाणाम आदेह मनुवर्तते। और अलक्ष्मी में गुण, शक्तिम करोति संचारे शीतोष्णे मर्शयत्यपि दीपयत्युदरे वर्णी दारिद्र्यम परमोषधम। धन ऐश्वर्य संरक्षण की चिंता नहीं रहती। लक्ष्मी मद मदांधानाम दारिद्र्यम परम अंजनम। रंक पाप प्रवृत्ति है दोष, और चोर डाकू आदि से निर्भयता इत्यादि गुण है। अवनीशा पृथ्वीपति राजा, राज्य संरक्षण का दायित्व, शत्रु भय, सत्ता मद और बहुधा अंत में नरक प्राप्ति। काशी अवगुण यह है कि बिना कुछ साधन मोक्ष मिलता है। इससे ईश्वर पाप अधर्म आदि का भय नहीं रहता, यह दोष है। मगध देश में गुण यह है कि गया क्षेत्र में पिंड दान करने से पितरों को मुक्ति लाभ देना सुलभ है। सुरसरी गंगा जी सर्व पाप हारिणी है। इससे उनके समीप निवास करने वालों में पाप प्रवृत्ति बढ़ने का भय है। उन लोगों को बासी पीना पड़ता है, बासी पानी पीना पड़ता है। उसके जल में अति सूक्ष्म बालू रहता है, जिससे पीने वालों को मूत्र किच्छ हाथी रोग इत्यादि अधिक प्रमाण में होते हैं। कवि नाशा अर्थात कर्म नाशा, ये कल बताया था। मरु मारवाड़ में जल का दुर्भिक्ष और गर्मी जाड़ा अतिशय, पर दूध घी भरपूर, हवा जल आरोग्य वर्धक। यह कैसा इसका उत्तर सुंदरकांड में आगे आएगा। मारव माने मालवा देश अति उपजाऊ प्रदेश है, पर बीमारी आदि उपद्रव अधिक है। आलस्य की वृद्धि आदि दोष हैं। महीदेव माने ब्राह्मण, श्रेष्ठता का अभिमान, कष्ट तप आदि करना पड़ता है। ब्राह्मण से हृदय नवनीतम, यह गुण है। पर प्रताप भानु राजा का विनाश ब्राह्मणों के विवेक विचारहीन क्रोध का ही परिणाम है। गवासा कसाई क्रूरता, यह बड़ा दोष सही, पर उसका भी सदुपयोग भूपति कभी कभी कर सकते हैं। योजक तत्र दुर्लभ है। स्वर्ग में नया पुण्य करना संभव नहीं, क्योंकि वह भोग योनि है, भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं। भोगने से पुण्य का क्षय होता है, यानी दिवालिया ही बनते हैं जीव। स्वर्ग वो स्वल्प अंत दुखदाई, और नरक लाभ यह है कि पापों का क्षय होता है, पापों का नाश हो जाता है। अनुराग आसक्ति, इसमें गुण यह है कि जो वह भगवत चरणों में लगाया जाए तो कृतकृत्य होगा जीव। और विराग वैराग्य में दोष यह है कि विरागी के आप्तों को कुछ काल तो विचिंता में मग्न रहना पड़ता है। पार्वती जी की माता ने नारद के विषय में जो कहा है वह मानस में देखा जा सकता है। ऊंच उच्चता, श्रेष्ठता, उत्तरदायित्व बड़ा, पतन का भय बहुत, द्वेष मत्सर वैर आदि को प्रोत्साहन देने वाले आदि दोष हैं। नीचू अर्थात नीचता, अपकीर्ति का डर नहीं और ऊपर के उच्चता के दोष नहीं। माहुर माने विष, उचित प्रमाण में यथाशास्त्र उपयोग किया जाए तो रोग हारक है, रोग जंतु निवारक बनता है, यह गुण है। अमीय अमृत, जिन द्वेष वैर आदि का अंतः मरण होता है
अंत में मरण करता है। अमीय माने अमृत। जिन द्वेष वैर आदि का अंत मरण करता है, उनका फिर से संजीवन करता है। यह दोष है। मरण भय न रहने से अहंकार दर्प आदि दोष बढ़ते हैं। माहुर मीचु मरण मृत्यु, रोग दुष्ट, जरा दुख, दारिद्र आदि दुख का अंत करता है। नया देह रूपी घर देता है। आपको वैर आदि का भी अंत करता है। मरणांते वैराणी आदि गुण है। संजीवन, सुजीवन और संजीवन ऐसे पाठ भेद मिलते हैं, पर अमृत का धर्म मुए को जिलाना अमर करना है। इससे संजीवन पाठ ठीक लगता है। अमीय अमर पद माहुर मीचू, ऐसा मानस में आगे आया है अयोध्या कांड के 298 दोहे के 6ठी चौपाई। इस प्रकार ये जो विविध प्रकार के विरोधी बातें आई थी, उनमें गुण दोष की बात आई थी, जो आगे दोहे में स्पष्ट हुई। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहीं पर परिहरि बारी लिखा। इससे आगे चलेगा 7वां दोहा, जिसमें 4 कै खे गे घे ये 4 हैं। तो मोहन भाई जी ने कहा था ये 4 हैं, इसलिए इनको कल रखा जाए। आज इनको शुरू करते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हुई वस्तु हुई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई लक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। तम प्रकाश तम पाक दूं, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा का घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोर जुगपान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव ननुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनीचर, कृपा करो अवसर। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसे ये 4 दोहे। सातवें नंबर में 4 हैं। देवता दैत्य आचार्य जी 8वें दोहे की चौपाइयां शुरू हो रही है। तो आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग प्राणी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं को। ऐसी भावना है स्वामी हमारे गोस्वामी जी महाराज की। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली कर उछान छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करम सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गा, रघुमति। हाँ जी, हाँ जी, अभी जो दोहा पढ़ा था, आप सब लोग मिलकर, तो ये आप सब लोग, ये 4 प्रकार के ये जो योनियां है उन्हीं के लिए आया है? नहीं नहीं, जो अभी संत और असंत दोनों की बातें बताई पीछे, हाँ जी, हाँ जी। और जितने भी जीव हैं, आपकी बात पूरी करता हूँ, जल में, थल में, पृथ्वी में, आकाश में और चारों प्रकार की योनियों में, वो सब उन सबके हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे विनती करते हैं कि आप छल छोड़कर और मेरी सहायता कीजिए, ठीक जी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आगे बता रहे हैं, इसलिए करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एक अंग उपाऊ, मनुमति रंक मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। ये जो इतनी लंबी भूमिका बनाई है, उसके लिए अब बता रहे हैं कि किस लिए की है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। स्वामी है सज्जन मोरी डिठाई, सुनिए बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। कैसे सुनेंगे बता रहे हैं, आगे उपमा देकर बताते हैं। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनई मुदित मन पितु हरु माता। हसी है कोर कुटिल कुविचारी, ये प्रदूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। निज कवित्व के लागन नीका, सरस हो अथवा तीखा। ये पर बनित सुनत हर शाही, देवर पुरुष बहुत जगनाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सर सम भाई, ये निज बाणी बणे जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विदु बाढ़े जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं।
अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। समुद्र में ज्वार आता है पूर्णिमा की रात्रि, पूरा चंद्रमा देखकर समुद्र उछाले मारता है। तो कहते हैं ऐसे तो बिरले ही होते हैं जो दूसरों की उन्नति देखकर उमड़ पड़ते हैं, प्रसन्न होते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास, कहीं है सुख सुनि सुजन सब फल कर है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर अर्थात मेरी इस रचना को सुनकर सभी सुख पाएंगे, सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे।